के शरीर में मैं आत्मा हूं, देह में हूं, लेकिन देह से सर्वथा भिन्न हूं। देह जड़ है, पुद्गलों से बना है, आत्मा चैतन्य में है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत सुख से संपन्न मैं आत्मा हूं। बाहर से कोई भी आवाज आए, भीतर में कोई भी विचार उठे, मात्र जानना और देखना। किसी विचार पर, किसी आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। आत्मा को स्व में स्थित होकर के सिर्फ जानना और देखना है। जो कुछ बाहर हो रहा है, जो कुछ भीतर हो रहा है, जो कुछ हमारे विचारों में चल रहा है, जो कुछ हमारे कानों पर आ रहा है, वो सब कुछ मात्र जानना और देखना है, कोई रिएक्शन नहीं। शरीर के कण कण में, खून के कतरे कतरे में, रोए रोए में आत्म प्रदेश विद्यमान है। भीतर भीतर गहरे गहरे अनुभव करें। देखो अपने आप को, जानो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, स्वयं में स्थित होना, यही धर्म का वास्तविक रूप है। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इन्हीं भावों के साथ एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए दोनों हाथ हल्के से अपनी आंखों पर फेर ले। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमः प्रभुः मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायावु अट्ठ सिद्धियो गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। स्नेही श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज, आलोक ऋषि जी महाराज, समादरणीय गुरु भगिनी उपप्रवर्तिनी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज, विदुषी श्री सुप्रभा जी महाराज, श्री सौम्याशी जी महाराज, श्री दीप्तिशी जी महाराज, श्री कनुप्रियाशी जी महाराज और श्री काव्याशी जी महाराज। क्योंकि सभी बहनों का आज तो नाम लूं, बाकी दिन तो शॉर्टकट में काम चल जाता है। और उन्हीं के साथ अध्ययनशील लेकिन चुलबुली वैरागन आरती, धर्म प्रेम बंधुओं, माता बहनों, जिन वचनों का आलंबन, जिन वचनों का अनुकरण हमारे भीतर में रहे हुए उस सच्चिदानंद को सदैव सुरक्षित रखने का ऐसा महत्वपूर्ण उपाय प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आगम वाणी का महत्वपूर्ण उद्घोष है अप्पा खलु सयम रखिय वो। हे भव्यात्मन, सदैव रक्षा करने योग्य अगर कुछ है तो वो एक आत्म तत्व है। तुम्हारे भीतर में रहा हुआ जो चैतन्य है, तुम्हारे भीतर में रही हुई जो वो अनंत सामर्थ्य है, शक्ति है, उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। आज लौकिक पर्वों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण पर्व रक्षाबंधन को भारतवर्ष में बड़े उल्लास, उत्साह, उमंग, प्रेम, प्यार, स्नेह के साथ मनाया जा रहा है। इसके कई पहलू हैं। आपने अभी हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता प्रवर्तक श्री जी से बहुत सुंदर बात सुनी कि किस तरह हमारा संपन्न श्रावक वर्ग अपनी बहनों के लिए दायित्व का निर्वाह कर सकता है, दायित्व को निभा सकता है। आज ये जो तिथि है, ये वैसे नारियल पूनम के नाम से भी जानी जाती है कि इस दिन क्या होता है, मछुआरे होते हैं, समुद्र किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो सागर को नारियल चढ़ाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यह एक तरह से सागर में पूनम के दिन ज्वार आता है, तूफान आता है। उस तूफान को शांत रखने के लिए, उस उफान से अपनी सुरक्षा करने के लिए एक प्रार्थना रूप में, एक आराधना रूप में
नारियल को वह समुद्र किनारे रहकर उस समुद्र के आधार पर अपनी आजीविका चलाने वाले व्यक्ति एक पारंपरिक रूप से इसको निभाते। जैसे अन्य परंपराओं में, जैनेतर परंपराओं में इसके पीछे कई अपनी अलग अलग ऐसी धारणाएं, मान्यताएं हैं। जैन साहित्य में भी इस पर कथानक वगैरह आता है। हम डिटेल्स की अभी नहीं कोई बात करेंगे। आज का रक्षा बंधन का पर्व और परमात्मा का सूत्र अप्पाहु खलम संयम रखिए, वो इन दोनों में हम किस तरह से एक सामंजस्य है इसको समझने का प्रयास करें। रक्षाबंधन ये भाई बहन के प्यार का पर्व माना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा दिन है जो निस्वार्थ संबंधों की खुशबू लिए होता है। जहां आज हर एक रिलेशंस, हर एक कनेक्शंस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, ये पर्व हमारे लिए संदेश लेकर आता है कि हर चीज को पैसे में मत तोलो, हर चीज को संपत्ति में मत तोलो। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ हमारे जीवन के ऐसे अनमोल पल होते हैं कि जिनको पैसे से नहीं तोला जा सकता है, जहां मात्र हमारे भीतर में रहा हुआ वो भावनाओं का ऐसा उदात्त स्वरूप ही, भावनाओं की श्रेष्ठता ही इस क्षणों को मूल्यवान बनाएगी, इन क्षणों को सार्थक बनाएगी। तो ये आज का रक्षाबंधन का पर्व टोटली क्या होता है, निस्वार्थ संबंधों की महक देने वाला होता है। हालांकि मार्केटिंग वालों ने इसे भी बिजनेस बना दिया है। कुछ वर्ष पूर्व एक मोबाइल कंपनी ने भाई बहन के लिए जोड़ी कार्ड भी लाया था। कई तरह से इन चीजों को क्या किया जाता है, एक तरह से ये अपने अपने माल को बेचने के लिए इन क्षणों का, इन भावनाओं को इनकेश करने का प्रयास होता है। लेकिन उस सब के बावजूद आप उसको हीरा मोती सोना चांदी पन्ना जो भी दे रहे हैं उसका कोई मायने नहीं। यहां तो मात्र और मात्र आपके भीतर में एक दूसरे के प्रति जो मंगल की भावना है वो सबसे महत्वपूर्ण। हमारी राजस्थानी माटी में इस रक्षाबंधन के लिए बहुत मधुर पंक्तियां, उसके साथ कई चीजें जुड़ी है, लेकिन केवल 2 पंक्तियां मैं आज के इस अवसर पर गाने के भाव रखूंगा। कुंकू चावल थाल सजायो, कुंकू चावल थाल सजायो, हाथा लिया राखड़ी, मेड़ी चढ़ चढ़ जो वेर बीरा, बिना थारी बाटड़ी। अरे मेड़ी चढ़ चढ़ जो वेरे बीरा, बिना थारी बाटड़ी। ये वो एक तरह से हमारा नेचुरल, यह एक ऐसा एसेंस है, प्राकृतिक सुगंध है कि जिसमें वह एक अपने भावों को भीतर में नहीं समा पा रही है, और बहन अपने भाई के इंतजार में बार बार अपने मकान के, अपने घर के उस टेरेस पर, उस छत पर जाकर मेड़ी चढ़ चढ़ जो वेरे बीरा, बिना थारी बाटड़ी। ये एक प्रकार की उत्सुकता, एक दूसरे के प्रति यह आकर्षण। पर यह आकर्षण कैसा है, जो स्त्री जाति को हमारे समाज में, परिवार में सम्मान दिलाने की हमें शिक्षा देने वाला है। आज यह संदेश हमें समझना बहुत जरूरी है। जिस समय में स्त्री को एक तरह से मात्र भोगों का साधन मानने का नजरिया डेवलप हो रहा है, जहां स्त्री मात्र एक तरह से इस उपभोगवाद का पर्याय बनती जा रही है, वहां इस प्रकार से स्त्री के भीतर रहे हुए उन सद्गुणों का, उसके भीतर में रहे हुए सामर्थ्य का, उसके भीतर में रहे हुए उस वात्सल्य का, प्रेम का, स्नेह का सम्मान समाज में करने के लिए
इस पर्व को एक महत्वपूर्ण ऐसा अवसर माना जाता है। ये पर्व इतना सामर्थ्य रखता है, इसमें राखी कोई भी हो, कच्चे सूत की हो, रेशम की हो, या डिजाइन वाली हो, या चांदी वाली हो, सोने वाली हो, कोई भी राखी हो, ये राखी इतना सामर्थ्य रखती है कि वह भाई के हृदय में एक परिवर्तन ला सकती है। स्वच्छंदताओं को रोकने का सामर्थ्य इस बंधन में। ये बंधन व्यक्ति के विकास को करने वाला, लेकिन उसकी स्वच्छंदताओं को अपने आप नेचुरली रोकने वाला, प्राकृतिक रूप से रोकने वाला है। जहां भाई बहन में वो एक आत्मीयता है, जहां दोनों में एक दूसरे का सम्मान है, आप देख लीजिए वह भाई जीवन में कदापि गलत राह पर जा ही नहीं सकता। वो जीवन में सबके सम्मान की सुरक्षा करेगा, जिसके भीतर अपने बहन के प्रति वह एक प्रकार का ऐसा सम्मान है। बहन छोटी है या बड़ी है मायने नहीं रखती है। आजकल आपकी छोटी फैमिली में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि लड़का हो जाता है तो उसका इतना लाड़ किया जाता है कि लड़का ये समझता है कि अपनी बहन को मारना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे छोटा या बड़ा है। और अगर वो मारता है, पीटता है, तो माँ पिता तुरंत बच्चे की बात रखते हैं, नहीं नहीं जाने दे बेटी, बच्चा है, इसने तो किया तो क्या इतना ये करना है। फिर लड़कियां और भी क्या हो जाती है, बेचारी घर में परेशान हो जाती है, और घर में परेशान लड़की बाहर में दूसरे के चंगुल में फंस जाती है। हम नहीं समझ पाते इस बात को। आज रक्षाबंधन हमें अपनी बहनों को भी सुरक्षित रखने का एक संदेश लेकर के आए। हम अपनी बहन का सम्मान करें तो हमारी बहना हमारे घर का जो एक आभूषण है, हमारे घर की जो शक्ति है, हमारे घर की लक्ष्मी है। आप ये मत समझना मात्र आपके तिजोरी में बहुत धन आ गया तो आप बहुत उससे एक तरह से समृद्ध हो गए, नहीं। तिजोरी में कितना भी धन पड़ा हो, अगर हमारे घर की बहनें सुरक्षित नहीं है तो वो धन सारा धूल से भी गया बीता है। उनकी सुरक्षा उनके सम्मान से होगी। आज हमारे घर में भी भाई जितना ही बहन को भी सम्मान मिले, ये बड़ों का भी कर्तव्य और छोटों का भी कर्तव्य है। और फिर उनके प्रेम प्यार दुलार की एक तरह से कीमत करना, उसको समझना, ये बहन का भी फर्ज है कि मैं जिस घर में पली बड़ी हूं वह घर मेरे लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है। वो घर मेरे लिए एक तरह से किसी भी प्रकार की ऐसे संसार के बेहतरीन स्थानों में से कम नहीं है। ये उसने सदैव ध्यान रखना। रक्षाबंधन पर्व का आज महत्वपूर्ण संदेश है। बात मैंने शुरू की थी भगवान के सूत्र से कि अप्पा खलु सयम रखिए। वो रक्षाबंधन ये हमारे लिए संदेश लेकर आया है कि हमें अपनी सुरक्षा सदैव करनी है। अगर इसको इंग्लिश में कहना हो, क्योंकि हमारे बच्चे भी कुछ बैठे हैं यहाँ पर जो आज भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जो अपनी भारतीय परंपरा वाले स्कूलों में जाते हैं, वहाँ तो छुट्टी मिल गई, लेकिन बाकी जो अन्य परंपरा के स्कूलें हैं वहाँ पर बच्चे अपने बैठ करके ABCD लिखे जा रहे हैं। अपना वो जो भी उनका रेगुलर होगा, मैथ साइंस सब सॉल्व कर रहे हैं। उनको कोई छुट्टी नहीं है। स्कूल में से आएंगे तब शाम को बहन उनके कलाई पर राखी बांधेगी और भाई बहन मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारी एक तरह से यह अप्पा खलु संयम रखिए, वो इसका अगर इंग्लिश में हम शब्द लेना चाहे कि रक्षा यानी क्या, तो प्रोटेक्ट। रक्षा को क्या कहेंगे? प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट। हमें प्रोटेक्ट करना है। रक्षाबंधन यानी प्रोटेक्शन। एक भाई ने अगर अपने कलाई पर राखी बांधी है तो दिस इज प्रोटेक्शन। और अब आज जैसे बहन का भी महत्व है, बहन भी अगर कलाई पर महत्व राखी बांधती है तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन है। किससे?
टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम पोल्यूशन, प्रदूषण से बचाइए। जो हमारे आसपास में वैचारिक प्रदूषण, जो हमारे आसपास में मीडिया और अन्य माध्यमों से आने वाला प्रदूषण है, उससे बचाने वाला। प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम पोल्यूशन, प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम रिवेंज, जो वैर की आग है उससे प्रोटेक्ट करने वाला। प्यार, वात्सल्य, स्नेह, ये हमारे गुण प्रकट होंगे तो अपने आप किसी के प्रति हमारे मन में दुश्मनी, वैर, शत्रुताएं नहीं रहे। प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम रिवेंज, प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम आउट अपीयरेंस। आज बाहरी आडंबरों के प्रति जो हमारे मन में एक तरह का आकर्षण बढ़ रहा है, प्यार घट रहा है, दिखावा बढ़ रहा है, दिखावे से बचाना, ये आज के रक्षाबंधन का संदेश है। तो बात कर रहा था मैं, तीनों सूत्र पहले देखे। टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम पोल्यूशन, टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम रेवेंज, टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम आउट अपीयरेंस। टी कहता है टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम ट्रीचरी, किसी को दगा देने से, किसी का विश्वासघात करने से सुरक्षा देने वाला, एक दूसरे के विश्वास को यह सुरक्षित रखने वाला, ऐसा रक्षाबंधन है। टू प्रोटेक्ट योर ट्रीचरी, टू प्रोटेक्ट योर एविल्स, हमारे भीतर में रही हुई अनेक प्रकार की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों से बचाना, ये रक्षाबंधन का आज का संदेश है। तो ये चल रहे थे हम लोग सी पर। प्रोटेक्ट में ई कहता है इविल, टू प्रोटेक्ट यूर सी यानी कंपटीशन, ये गलत स्पर्धाओं से बचाने वाला, एक दूसरे के सहयोग का संदेश देने वाला यह रक्षाबंधन। एंड टू प्रोटेक्ट यूर लाइफ फ्रॉम थॉर्न, हमारे भीतर में रहे हुए अनेक प्रकार के जो शल्य है, उन शल्यों से बचाने वाला। ऐसा ये रक्षाबंधन का पर्व, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी इसके जुड़ी ऐसी कथाएं हमारे साहित्य में उपलब्ध है। चर्चाएं अभी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात निश्चित कहूंगा, आप सभी अपने भीतर रक्षाबंधन के इस अवसर पर ऐसे मंगल भाव ले कि सबका मंगल हो। मैं अपनी बहन के माध्यम से, मैं अपने भाई के माध्यम से इस संसार में रहे हुए समस्त जीवों की, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो संसार का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो संसार का कोई भी जीव है, उन सब के मंगल की भावना इसके माध्यम से